हेलो एवरीवन, ऐसे का पेपर आ चुका है इस बार का 2024 का और हम हैं अपने एनालिसिस के साथ। देखिए इस बार जो टॉपिक्स हैं ना थोड़े से आसान आए हैं। ये हैं हमारे पास सारे टॉपिक, ठीक है। हमने टाइप करके अलग से थोड़ा सा क्लीन कर दिया। क्या फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, कि पहले आते हैं फॉरेस्ट के ऊपर आती हैं सिविलाइजेशंस और उसके बाद आते हैं डेजर्ट, वो छोड़ कर क्या जाती हैं डेजर्ट्स। बहुत अच्छा टॉपिक। फिर एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, ठीक है। तो इस बार ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं आप कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ये इस टाइप के कुछ ऐसे आ रहे हैं जो इस बार समझने में आसान है। वरना देखिए क्या था कि 2020 वाला पेपर ऐसा आया था कि हवा ही नहीं लगी थी, तब से थोड़े से माइल्ड कर दिए गए हैं ऐसे के पेपर। 2020 में तो बहुत ही खतरनाक पेपर आया था, उसके बाद कुछ माइल्ड हो गए हैं और अब इस बार ऐसा आ रहा है एक पेपर फिलोसॉफिकल साइड का ही है। टेक्निकल ऐसे आने थोड़े से कम हो गए, इस बार फिलोसॉफिकल साइड का ही है। इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसको बोल सकते हैं, बट ये फिलोसॉफिकल साइड है, आइडियाज के ऊपर हो रही है बात। लेकिन एटलीस्ट आइडियाज समझ आ रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं हो रहा था, आइडियाज हमें नहीं समझ आ रहे थे, ठीक है। एक छोटा सा काम कर लेते हैं आज के लिए हम, क्या कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये हम थोड़ा सा डेप्थ में एक बार पढ़ लेते हैं कि ये टॉपिक्स हैं क्या, है ना। आपने ये सेक्शन ए देख लिया कि द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, ठीक है। जो डाउट करता है वो साइंस का बंदा है, ठीक है। ये फिर सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स यूथ, ठीक है, एक ये टॉपिक हो गया। फिर नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर गिव हिम पावर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप एक बार देख लेना कि कौन सा आप सेक्शन ए में चूज करेंगे, सेक्शन बी। हम खाली एक काम कर लेते हैं कि इन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या आए हैं डेप्थ में। थोड़ा आपको फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन डेजर्ट फॉलो देम समझ आ रहा है, आना चाहिए, आसानी से आना चाहिए। क्या अभी जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट के ऊपर सिविलाइजेशन आती हैं। आप देखते हैं फॉरेस्ट और उसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। फॉरेस्ट के साथ जंगलों के साथ होती हैं नदियां, साफ हवा, स्वच्छ वातावरण, फर्टाइल लैंड। इसके ऊपर ही तो सिविलाइजेशन आती है, उसके ऊपर ही खेती होती है, उसके ऊपर ही हम पनपते हैं, ठीक है। तो ये जो सिविलाइजेशंस हैं फॉरेस्ट के ऊपर आती हैं। एक बार सिविलाइजेशन आ गई, सिटीज आ गई, बड़े बड़े मेगा क्लस्टर्स बन गए, हम क्या छोड़ते हैं, हम पॉल्यूशन छोड़ते हैं, हम उस लैंड को यूज कर लेते हैं पूरी तरीके से। और जब छोड़ कर जाते हैं वो किसी लायक नहीं रहती, वो दूषित होती है, वो टॉक्सिक होती है ना। और होता क्या है कि फॉरेस्ट के बाद क्या आते हैं सिविलाइजेशन, उसके बाद डेजर्ट। ये कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो आप कई सारे एग्जांपल फुकुशिमा, चेरनोबिल वगैरह इस टाइप के और भी भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह जो भी है आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस आइडिया को आप चाहें तो चैलेंज भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नेचर बहुत तेजी से वापस ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कोविड वाला टाइम देखा था, जैसे ही लोग अपने बिलों में छुपे नेचर वापस आ गया, है ना। तो ये चीज है, ये चीज होती है, ठीक है। आपने कुछ मतलब इस टाइप के फॉरेस्ट से रिलेटेड जो एसेज हैं पहले भी देखे होंगे एक आध, क्या जैसे 2022 में एक ऐसे आया था, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ठीक है। इस टाइप के एसेज हमारे पास आए हैं, बट ये हल्का सा अलग है उससे। क्यों? इकोनॉमिक एक्सीलेंस वाला क्या था कि हम कैसे मैनेज करते हैं, है ना। अगर कितने वेल मैनेज्ड हैं हमें किससे पता लगेगा? इकोनॉमिक एक्सीलेंस मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। हम कितना बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं उससे रिलेटेड था। ये वाला जो टॉपिक है कि भाई डेजर्ट फॉलो देम, ये मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। तो हल्का सा अलग है, बाकी सब सेम है, थीम सेम है, सिमिलर आइडियाज आएंगे। आपने वो टॉपिक प्रैक्टिस करा था, ये टॉपिक आसान लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। अब इसको दो कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हो। एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर सुपर पावर्स की बात हो रही है, और सुपर पावर्स खाली पॉलिटिकल नहीं हो सकती, इकोनॉमिक सुपर पावर्स भी हो सकती हैं। इनफैक्ट एमएनसीज कि आगे गूगल रूल करेगा या कुछ और रूल करेगा, वो सारी चीजें हैं। ई कॉमर्स में अमेजन रूल करेगा क्या दुनिया को, या अलीबाबा, है ना। तो उस सेंस में भी आप किसी भी सेंस में इस चीज को ले सकते हो, और हर सेंस को जिसमें भी आप लें उसको जस्टिफाई करेंगे। अब पॉइंट क्या है कि लिखा है कि तो एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। इसको दो सेंस में कैसे ले सकते हैं आप? पहली बात तो ये हो सकता है ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जो ज्यादा समझदार होगा उसका फ्यूचर का एम्पायर होगा, ठीक है। तो एम्पायर ऑफ द फ्यूचर क्या होगा? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगा, जो जनरेट कर सकता है बेस्ट आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आज दुनिया के सारे बेस्ट आइडिया यूएस में जनरेट होते हैं, सबसे बड़ी कंपनीज यूएस में बनती हैं। गूगल कहाँ की है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है, उसके बाद अमेजन कहाँ की है, या टेस्ला कहाँ की है, राइट। तो ये चीज है। फिर एक सेंस में आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सुपर पावर होती है वो लोगों के दिमागों में राज करती है,
है ना। तो एम्पायर ऑफ द माइंड इसको भी कह सकते हैं कि भाई जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी वेस्टर्न बुक्स की मदद से ट्रेन हुआ है, तो ज्यादातर उसका जो बायस है वेस्टर्न बायस है। कहने का मतलब है अब वो आइडियोलॉजिकली रूल कर रहा है, ठीक है, उस सेंस में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंस दिखाएंगे एआई के बेसिस पे भी, आगे का जो एम्पायर होगा एआई का एम्पायर होगा, वो भी दे सकते हैं, उसमें मत जाना, ठीक है, इतना एक्स्ट्रावेगेंस नहीं चाहिए होता। बट ये कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे इन चीज़ों के ऊपर क्या पहले हमारे पास आया, देखो 2022 का ही एक था कि ये टॉपिक था कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। इस टाइप के टॉपिक एक दो बार आ चुके हैं, ठीक है। ये इतना कॉमन टॉपिक नहीं है बट आसान टॉपिक है ना। इसको आप लिख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बहुत आसानी से इस पर भी लिख सकते थे ऐसे, ठीक है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आपके माइंड को ज्यादा ट्रिगर कर रही है, आप ज्यादा आइडियाज और एग्जांपल्स किस में जनरेट कर पा रहे हैं, वो ऐसे लिखी है। अगला, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। भाई हम ये कहते हैं कि हमें कोई गोल चाहिए लाइफ में, वो मिल गया तो हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। बट ये कह रहे हैं नहीं, कोई पाथ नहीं है हैप्पीनेस का, वो जो आपको गोल मिलेगा मिल गया, कई केस में हो सकता है ना मिले तो आप हैप्पी नहीं है, अगर मिल गया वो कुछ देर की क्षण भंगुर की है वो हैप्पीनेस, वो फिर चली जाएगी, आपका एम अचीव हो गया, अब आप वापस खाली हैं। तो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस अपने आप में मतलब जो पाथ है वो अपने आप में हैप्पीनेस है, आप वहां तक जो जा रहे हैं वो जो जर्नी है वो अपने आप में हैप्पीनेस है, ठीक है। तो आप इस सेंस में इसको ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि कहने का मतलब एक कर्म के ऊपर बात है, आप अपना कर्म करें, जो फाइनल एंड है उसको इतनी तवज्जो ना दें, अपने कर्म को तवज्जो दें। तो उस सेंस में आप निष्काम कर्म की जो का एक एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, गीता का निष्काम कर्म, या दूसरी सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि आप कर्म के ऊपर ज़्यादा वो करें। आप बुद्धास थ्योरी ऑफ सॉरो भी यूज़ कर सकते हैं इस सेंस में कि आपको खुशी एक्चुअली किस चीज़ से मिलती है, ठीक है। ये जो ज़िंदगी है इसकी ज़्यादातर चीज़ें आपको दुख देती हैं, आप बहुत ज़्यादा मुंडेन वर्ल्ड को एम्फेसिस ना दें, इतना इंपॉर्टेंस ना दें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। हैप्पीनेस के ऊपर पहले भी कुछ टॉपिक्स आए हैं, जैसे 2023 का कि नॉट who wander, not all, यहाँ पे all आना था, not all who wander are lost, एक ये ऐसा टॉपिक आया था। क्या आया था ये टॉपिक कि भाई जो हर कोई घूम रहा है वो लॉस्ट नहीं है, हो सकता है वो खाली पाथ को एंजॉय कर रहा हो, है ना। आपको जो भी वॉन्डरिंग व्यक्ति मिल रहा है जरूरी नहीं है वो खोया हुआ हो सकता है उसको घूमने ही में ही मजा आ रहा हो, है ना। ये एक टॉपिक 2023 में आया था, ये भी एकदम सिमिलर टॉपिक है, पिछले साल ही आया। फिर 2020 का माइंडफुल मैनिफेस्टो इज ए कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ, ठीक है। तो इस टाइप के जो टॉपिक हैं हैप्पीनेस वाली थीम के ऊपर पहले भी आ चुके हैं, और इस बार वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है इनफैक्ट। हालांकि ये नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे भी बेटर मेरे को लगता है, ठीक है। बट एनीवे ये बहुत आसान टॉपिक था और हो सकता है आपने करा हो, अगर आपने करा है तो बढ़िया जाएगा, ठीक है। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। क्या है ये डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस? डाउटर कौन होता है? जो व्यक्ति डाउट करता है। साइंस क्या है? साइंस है ही अपने आप में वो विद्या जिसमें कि आप नॉलेज को टेस्ट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉलेज बाय ए टेस्ट, ठीक है, यही तो है साइंस। तो वो व्यक्ति जो कि हर चीज को टेस्ट कर रहा है, दुनिया के सारे आइडियाज को टेस्ट कर रहा है, अपने खुद के प्री कंसीव नोशंस को टेस्ट कर रहा है, वो व्यक्ति जो हर चीज को टेस्ट कर रहा है वो क्या है? वो ए ट्रू मैन ऑफ साइंस है, ठीक है। इसके ऊपर है बड़ा ही, मतलब ये साइंस की एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप ये मान सकते हैं, आप फिलॉसफी के ऊपर ये मान सकते हैं, ठीक है, या ये उस चीज के ऊपर मान सकते हैं कि कोई भी प्री कंसीव नोशन ना हो। आप हजार तरीके से इसमें आइडियाज को इनकलकेट कर सकते हैं इस ऐसे के अंदर, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल लें भाई, इस तरीके से ले लें कि जैसे जरूरी नहीं है आप साइंस के एग्जांपल लें, बट साइंस का एक बहुत बड़ी एग्जांपल क्या है, जैसे आइंस्टाइन ले लें। न्यूटोनियन फिजिक्स कोई बुरी नहीं थी, ज्यादातर चीजें सही बता देती, सब कुछ ही सही बता देती थी, फिर भी उस पर किसी ने डाउट करा। हर वो चीज जो कि बहुत वेल एस्टेब्लिश है उस पर डाउट कर लो, हो सकता है कुछ नया निकल जाए। ट्रू मैन ऑफ साइंस, आइंस्टाइन वाज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, है ना। इस तरीके कई एग्जांपल आप ला सकते हैं, आप पर्सनल लाइफ से ला सकते हैं एग्जांपल कि आप हर चीज को डाउट कर रहे हैं और उससे कुछ बढ़िया निकल कर आ रहा है ना। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई लोग होते हैं, इस टाइप के एग्जांपल्स आप खोज सकते हैं। तो हमें कुल मिलाकर साइंस के ऊपर नहीं लिखना है, बट हम ये कह रहे हैं ट्रू मैन ऑफ साइंस, यहाँ पे साइंस को आप रैशनैलिटी से लें, है ना, ट्रू मैन ऑफ रैशनैलिटी, और उस सेंस में कॉन्सेप्ट जो पूरा ये कॉन्टेक्स्ट है उसको वाइडर करके और बढ़िया बना सकते हैं आप ऐसे को।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इस टाइप के पहले भी ऐसे आए हैं कि यार दे आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस 2021 का, या थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। थिंकिंग तभी बेहतर होती है जब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो, एक आर्ग्यूमेंट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, तभी साइंस निकलती है ना। उस टाइप का 2023 में भी आया। इस टाइप के थीम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें, और बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड, ये नॉलेज के ऊपर है, मेनली नॉलेज के ऊपर 2021 में एक बार आया। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड नॉलेज, इससे इतना रिलेटेड नहीं है ये 3 टॉपिक, बट ऊपर वाले साइंस से रिलेटेड है, ये वाले खाली नॉलेज से रिलेटेड है। बट पॉइंट ये इस तरीके से नॉलेज के ऊपर आ रहे हैं। फिर सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, कि लोगों में लोनलीनेस और डिप्रेशन आ रहा है। क्यों? लोग सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है कि वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, हम मिस आउट कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, है ना। ये जो चीज है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली बहुत ही आसान टॉपिक है। ज़्यादातर लोगों ने इनफैक्ट हो सकता है ये उठाया हो, सेक्शन बी में आसान टॉपिक्स में से एक था। और ये सोशल मीडिया की एंग्जाइटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। जैसे मैं खाली लास्ट 5 साल को ही लेकर चल रहा हूँ कि माइंडफुल मैनिफेस्टो, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था, ये हैप्पीनेस के ऊपर है, इसको छोड़ दो। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर सोसाइटी, 2019 में आया था। इंडिविजुअल के लिए जो सही है जरूरी नहीं है वो सोसाइटी के लिए सही हो। ये सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्ट है, ये यहाँ पे भी आ रहा है हमें, ठीक है। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और वाइडर कर रहे हैं कि सोसाइटी हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, और हम उसको अपने दिल पे ले भी लेते हैं, है ना, उसको वजन बना लेते हैं अपने दिल के ऊपर, ठीक है। उस चीज को भी अगर हम लेकर चलें, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। आसपास जो हो रहा है पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया में, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको फर्क पड़ना शुरू हो गया, वो वाटर आपके अंदर आना शुरू हो गया, तो फिर आप डूब जाएंगे, है ना। तो इस टाइप के टॉपिक, ये और ज्यादा फिलोसफिकल, 2020 में बताया ना, फिलोसफिकल आया था पूरे पेपर, तो ये लगभग उस टाइप का। तो ऐसे थीम्स रिपीट हो चुके हैं इस बार, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। यहां से आइडिया लिए, वहां डाल दिए, बहुत सही है, सिंपल है। इस बार भी आप क्या करें कि अगली बार अगर आपको देना है, इन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे ऐसे लिख सकते हैं आप आगे। नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, हर कोई व्यक्ति एडवर्स सिचुएशन में तो खड़ा हो जाता है, बट प्रॉब्लम क्या आती है, बट द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर, कि अगर आपको वाकई में उसका कैरेक्टर टेस्ट करना है, आप उसको पावर देकर देखो, फिर देखो वो उससे क्या करता है ना। तो ऐसा कुछ आया है, ठीक है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, टॉपिक आपने कई बार सुना होगा कि भाई मतलब जब खस्ता हाल होता है तब तो सभी अच्छे होते हैं, उनको पावर देकर देखो, तब ट्रू नेचर समझ आता है बंदे का, है ना। तो ये जो टॉपिक है कई बार आया, ठीक है, और मेरे हिसाब से आप ये बहुत आसानी से कर भी पाते होंगे, बट सारी चीज इसलिए इसके ऊपर डिपेंड है कि आप इन फ्लो ऑफ आइडियाज को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अपने स्टैंड पॉइंट को, ठीक है। आप यहाँ से कुछ मतलब अपने एग्जाम्पल्स टाइप के उठा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज, इसके ऊपर इतने एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे पास कि पिछले रिपीट हुए हों। अगले पे चलते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, दुनिया में जितने भी बड़े आइडियाज हैं जिसने दुनिया को चेंज कर दिया, बड़े सिंपल थे। क्या? जैसे माइक्रोसॉफ्ट आया, है ना, इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे इस टाइप के थे कि भाई ऐसा लगता था कोई कोडर बैठा हुआ है, एकदम टेक्निकल टाइप का। मल्टीटास्किंग उन्होंने पहली बार स्टार्ट कराई, है ना। तो क्या हो गया कि बड़ा ही सिंपल, कि भाई बंदा एक बार में एक ही टास्क थोड़ी करता है, कई सारे करता है, सिंपल आइडिया, ठीक है। हर वो चीज जो कि बहुत ही, जैसे टेस्ला का एग्जांपल ले लीजिए, एक सिंपल सा आइडिया, ऊपर जाते हैं रॉकेट और फिर जल जाते हैं आउटर एटमॉस्फेयर में, ये क्या बात हुई, उसको हम रीयूज क्यों नहीं करते, पैसा बचेगा, सिंपल आइडिया, बट इसका लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। अब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी हो गई टेस्ला अपने आप में, है ना। तो ये इस चीज के ऊपर आया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इस चीज को समझना, ठीक है। आप इस टाइप, ये ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा मतलब आप बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सारी बात इस पे है कि आप किस तरीके से यहाँ आइडियाज के साथ खेलते हैं, है ना, जो कि हम जनरली अपनी क्लास में करते हैं, हम आइडियाज के साथ खेलते हैं ऐसे में, ठीक है। तो इस टाइप के जो पहले सवाल आए हैं, क्या सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है, कि अल्टीमेटली सबसे पावरफुल चीज क्या होती है, सिंपल,
जो बहुत सिंपल हो। फिर इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन। मुंडेन मतलब ये आम जिंदगी, इस आम दुनिया में जो व्यक्ति मैजिकल कुछ ढूंढ पाता है ना, वो है असली क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों के ऊपर पहले भी आ चुके हैं ऐसे। ठीक है, फिर द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। आप कुछ ना करें, इसका बहुत बड़ी कीमत है। आप कुछ गलत कर दें, उसकी उतनी बड़ी कीमत नहीं है। आप गलत हो जाएं, उसकी इतनी बड़ी कीमत नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, उसकी ज्यादा बड़ी कीमत है। कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कुछ गलत कर देंगे तो कुछ ट्राई तो कर रहे हैं, कुछ तो सीखेंगे, क्या कभी काम आ जाए। अब इसमें क्या ही समझाना मेरे को, है ना। ये फिर से सेक्शन बी ज्यादा आसान था इस बार, है ना। ये 1000 चीजें, आप 1000 आइडियाज आप सोच सकते हैं खुद। आप सोचें इन आइडियाज को, पेपर पे लिखें रफ में, उनको अरेंज करें, फिर लिखने बैठे ऐसे, देखिए कितना बढ़िया आता है। ठीक है, और इस टाइप के पेपर, इस टाइप के जो ये हैं कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप बड़े रिस्क में हैं, है ना। और आप अगर ट्राई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उतना बड़ा रिस्क नहीं है। इस आइडिया के ऊपर पहले भी ऐसे आए हैं क्या, ए शिप इज इन हार्बर इज सेफ। हार्बर पे खड़ी है शिप, सेफ है, बट क्या वो उसके लिए बनी है? किस लिए बनी है शिप? कि वो लंबी दूरी के डिस्टेंसेस को ट्रेवल करे। बेशक बीच में तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, ठीक है, गिरने का डर है, लेकिन वो बने थोड़ी हैं इसके लिए कि घर पे बैठे रहें, है ना। तो ये 2022 में। फिर देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपने बहुत अच्छी चीज कुछ डिजाइन कर ली और आप ऐसे ही लेकर बैठ गए, नोकिया है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आप अभी सक्सेसफुल हो हमेशा रहेंगे, उससे बेटर प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, है ना। सैमसंग आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। ठीक है, आप जिस नदी में पहला कदम आपने रख लिया वो बह गई, अब दूसरी कदम जब आप रखेंगे वो दूसरी नदी है। इतनी तेजी से दुनिया बदलती है ना। तो ये दुनिया के बदलने के ऊपर है ना। 2022 में, 21 में, 22 में ऐसे टॉपिक एवर चेंजिंग वर्ल्ड के नेचर पे पहले भी रिपीट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स थे, ठीक है, ऐसे थीम्स के ऊपर थे जो कि पहले भी रिपीट हो चुके हैं। और लेकिन अच्छी बात क्या है कि समझ आ रहे थे, ठीक है। तो ये था इस बार का ऐसे का पेपर, बहुत आसान था। टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे लिखिए, भेजिए, चेक करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। चलिए, थैंक यू।